Hello viewers, the question is the distance between the points a cos theta plus b sin theta comma 0 and 0 comma a sin theta minus b cos theta is option A square plus b square, option B a square minus b square, option C square root of a square plus b square and option D square root of a square minus b square। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम दी गई है जिसमें कि दो पॉइंट दे रखे हैं, उनके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। बेसिकली ये कोऑर्डिनेट्स जो हैं डिजिट्स की बजाय ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की फॉर्म में दे रखे हैं। तो यहाँ पे पहला पॉइंट सपोज हम मानते हैं ए, जिसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा कॉमा 0। इसका मतलब इसका एक्स कोऑर्डिनेट है एक्स ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा और वाई कोऑर्डिनेट है इसका 0। इसी तरीके से दूसरा पॉइंट है हमारा फॉर एग्जांपल बी, इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 0 कॉमा ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा, यानी कि x2 की वैल्यू 0 हो गई और y2 की वैल्यू ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा हो गई। यहाँ पे हमें इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। तो डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला जो कि x1 y1 x2 y2 के टर्म्स में होता है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। और जो वैल्यूज़ हैं हमारी x1 y1 x2 y2 की रेस्पेक्टिवली वो हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो सबसे पहले x2 की अगर हम बात करें, x2 इज 0, सो 0 माइनस ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा। तो ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा को अगर हम ब्रैकेट में रखते हैं और 0 में से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें मिलेगा माइनस का ए कॉस थीटा एंड माइनस का बी साइन थीटा और इसका होल स्क्वायर, देन प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर मीन्स ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा माइनस 0 होल स्क्वायर। तो यहाँ पे से हम सीधे सीधे लिख सकते हैं ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा होल स्क्वायर। अब यहाँ पे जो पहला ब्रैकेट है इसमें माइनस अगर हम कॉमन ले लेते हैं, -1 कॉमन ले लेते हैं तो ब्रैकेट में रह जाएगा ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा। तो इसको कुछ इस तरह से लिखा जा सकता है, जो पहला ब्रैकेट है उसको कुछ इस तरह से लिखा जा सकता है -1 इसका होल स्क्वायर एंड ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा एंड इट्स होल स्क्वायर। तो इस तरह से सिंप्लीफाई हो जाएगा। फिर उसके बाद ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा होल स्क्वायर, इसमें इस पूरे टर्म को एक ए साइन थीटा को कैपिटल ए और बी कॉस थीटा को कैपिटल बी मानते हुए ये बन जाएगा ए माइनस बी होल स्क्वायर। ए माइनस बी होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पे हम इसको रख सकते हैं ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, यहाँ पे आ जाएगा हमारा माइनस 2 टाइम्स ए बी साइन थीटा कॉस थीटा। तो इस तरीके से दूसरा ब्रैकेट ओपन हो गया। अब हम पहले ब्रैकेट को भी सॉल्व करेंगे, साथ के साथ -1 का होल स्क्वायर होगा +1, क्योंकि किसी भी नेगेटिव नंबर की इवन पावर पॉजिटिव होती है और 1 का स्क्वायर इज 1, तो -1 का होल स्क्वायर हमारा आ जाएगा 1। फिर यहाँ पे हमारा ब्रैकेट में रहेगा ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा होल स्क्वायर। इसको हम फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, ए कॉस थीटा को कैपिटल ए और बी साइन थीटा को कैपिटल बी मानते हुए। सो कैपिटल ए प्लस कैपिटल बी होल स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab रूल लगाएंगे हम यहाँ पे, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 टाइम्स ए बी कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा। और जो सेकंड ब्रैकेट है इसके टर्म्स को भी हम जो एक साथ लिख लेते हैं, तो हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 टाइम्स ए बी साइन थीटा कॉस थीटा। अब यहाँ पे 2ab साइन थीटा कॉस थीटा जो है एक जगह पॉजिटिव फॉर्म में है और एक जगह नेगेटिव फॉर्म में है, तो यहाँ से जो है हम इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो ये दोनों टर्म हमारे कैंसिल आउट हो जाएंगे, प्लस का 2ab कॉस थीटा साइन थीटा और माइनस का 2ab साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये टर्म कैंसिल हो जाते हैं। और यहाँ पे ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इसमें ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो हम नेक्स्ट स्टेप में इसको लिख सकते हैं यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर को हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया। तो ए स्क्वायर को कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट में हमारा बचता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरह से हम बी स्क्वायर वाले टर्म्स को देखें तो बी स्क्वायर वाले टर्म्स में हमारा आता है बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे बी स्क्वायर को अगर हम कॉमन ले लेते हैं, बी स्क्वायर इज कॉमन, तो हमारा ब्रैकेट के अंदर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज में ये हमें बताया जाता है, आइडेंटिटी है कि किसकी वैल्यू बराबर होती है 1। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के प्लेस में हम 1 रख देंगे, तो ये जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस बी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 1।
सो फर्दर ये वैल्यू निकल के आती है स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इस तरह से हम कह सकते हैं ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट होगा। सी इज द करेक्ट रिजल्ट, square root of a square plus b square. So hope you understand the explanation. Thank you.